आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये एरर डिटेक्शन सीरीज चल रहा है, इसका ये तीसरा भाग है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रीपोजिशन ऑन 16 नंबर चैप्टर टॉपिक यात्रा के वैसे साधन जो यात्री को उन्मुक्त यानी खुले रूप से यात्रा करवाते हैं, ऑन लेते हैं। जैसे कि ऑन फुट, ऑन हॉर्स। 17 नंबर टॉपिक एट, ये घड़ी के समय के साथ प्रयोग किया था, जैसे एट 8 o'clock, एट 9 PM। अब 18 नंबर टॉपिक ऑन, इसका यूज दिन तथा दिनांक के साथ होता है, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त। टॉपिक नंबर 19 अबाउट, के बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट आशीष। ठीक है। 20 नंबर टॉपिक एमिड का मतलब होता है बीच में। जब कोई किसी के बीच में हो, स्थापित हो, स्थिर हो, तो उसे दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझिए, देयर इज अ बुद्धा स्टैचू। यहाँ इन लगाकर एमिड लगाना है आपको। एमिड हुसैन सागर लेक इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर टॉपिक में अबाउट। अबाउट का मतलब लगभग होता है। यह किसी चीज़ की निकटता के बारे में बताता है, नियरनेस ऑफ सम काइंड। जैसे कि आई एम अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड, मैं 22 वर्ष के लगभग का होने वाला हूँ, मतलब उम्र 22 वर्ष है, इस टाइप से। फ्रॉम। 22 नंबर टॉपिक है जब निर्माता वस्तु किसी वस्तु के निर्माण हेतु अपने अस्तित्व को समाप्त कर ले, तो उसे दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। वाइन जो है ग्रेप से मिलता है, ग्रेप का यहाँ कोई अंश खत्म हो जाता है, वो वाइन में तब्दील हो जाता है, तो यहाँ फ्रॉम होता है, मेड फ्रॉम। ऑफ, जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व बनाए रखते हुए किसी वस्तु का निर्माण करता है, तो उसका यूज करते हैं। जैसे कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड, वुड है उसमें, उसको ही रूप बदल के टेबल का रूप दिया गया, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। अब आइए 24 नंबर टॉपिक अगेंस्ट। जब कोई किसी के विरुद्ध होता है, तो उसका यूज के अगेंस्ट कॉमन है, पाकिस्तान इज अगेंस्ट इंडिया। अब आइए 25 नंबर टॉपिक अक्रॉस। जब कोई किसी के एक छोर से गति के साथ ऊपर ही ऊपर सतह को स्पर्श करता है, तो उसका यूज कर, जैसे कि ही स्वयं अक्रॉस द गंगा, वो गंगा के ऊपर ऊपर तैरता है। ओवर। 26 नंबर टॉपिक जब कोई किसी के एक छोर से गति के साथ दूसरे छोर तक ऊपर ही ऊपर परंतु बिना सतह को स्पर्श किए हुए गुजर रहा था, उसका यूज। जैसे कि द एरोप्लेन फ्लू ओवर द गंगा, गंगा से ऊपर जा रहा है लेकिन उसका कोई सतह गंगा के पानी से टच नहीं कर रहा, तो यहाँ ओवर का प्रयोग करेंगे। थ्रू। 27 नंबर टॉपिक जब कोई किसी के एक छोर से दूसरे छोर तक भीतर ही भीतर जाता है, तो थ्रू का प्रयोग करेंगे। जैसे द ट्रेन रैन थ्रू द टनल, टनल के अंदर अंदर गया। पास्ट, जब कोई किसी के एक छोर दूसरे छोर तक सामने से गुजर जाता है, इसको यूज करते हैं। जैसे कि द कार वेंट पास्ट पटना मार्केट, या मार्च पास्ट सेना में होता है, इस टाइप से होता है। ट्वेंटी 29 नंबर टॉपिक है अगेंस्ट। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सहारे या अड़ा कर रखी जाती है, तो उसे अगेंस्ट प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पुट द लेडर अगेंस्ट द पोल, सीढ़ी को पोल के सहारे खड़ा करें। अब 30 नंबर टॉपिक लक्ष्य तक पहुंचने वाली गति को पहुंचने वाली गति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि आई एम गोइंग टू ऑफिस। टुवार्ड्स, जब कोई लक्ष्य तक नहीं लक्ष्य की ओर जाता है, तो उसको प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू विल गो टुवार्ड्स द ऑफिस, ही इज कमिंग टुवार्ड्स द हाउस। अब आइए बिहाइंड का प्रयोग। बी का मतलब होना होता है, हाइंड का मतलब नाव का पिछला भाग, यानी कि जब कोई किसी के पीछे होता है, उसे दर्शाने के लिए बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देयर इज ए बोर्ड बिहाइंड मी, मेरे पीछे एक बोर्ड है। अब अप का प्रयोग, यह गति दर्शाता है, या नीचे से ऊपर की ओर गति दर्शाता है, परंतु इस गति में लक्ष्य का भाव होता है। जैसे कि हैंड्स अप। ठीक है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। अप टू, जब नीचे से ऊपर जाकर लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाना हो, तो अप टू का प्रयोग करें। जैसे कि आई शैल गो अप टू द क्लास। अब आइए 35 नंबर टॉपिक अपवार्ड। जब कोई नीचे से ऊपर जाता है, लक्ष्य ज्ञात हो परंतु लक्ष्य तक नहीं जाता हो, लक्ष्य की ओर जाता हो, तो इसका प्रयोग है। जैसे कि आई शैल गो अपवार्ड द क्लासरूम। अपॉन, जब कोई नीचे से ऊपर
चलकर रखा जाता है तो उसे दर्शाने के लिए इसका क्या है? द लायन जम्प्ड अपॉन द डोर। अब आइए 37 नंबर टॉपिक डाउन। यह भी गति को दर्शाता है परंतु ऊपर से नीचे की गति को, जैसे कि जैक एंड जिल कम डाउन द हिल, ऊपर से नीचे की आ रहा। अब ये डाउनवर्ड, यह भी गति दर्शाता है परंतु ऊपर से नीचे की ओर लक्ष्य विहीन अवस्था में। गो डाउनवर्ड एंड बीइंग ए बोटल ऑफ वाटर। बियॉन्ड, बी मने होना, यॉन्ड मने बाहर होता है। किसी भी प्रकार की सीमा रेखा का उल्लंघन करते हुए बाहर जाने के दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द बॉल वेंट बियॉन्ड बाउंड्री लाइन। बेनिथ मतलब नीचे, जब कोई किसी के नीचे भी हो और ऊपर वाले को स्पर्श भी कर रहा हो तो इसका प्रयोग है, जैसे कि शंकर वाइल लेइंग बीनीथ द फीट ऑफ काली। काली जी के चरणों पे थे तो उनके टच भी कर रहा है और उनके नीचे भी है, तो यहाँ बेनिथ का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसके एरो डिटेक्शन का पार्ट्स आते ही रहेंगे। थैंक यू।